वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं प्लॉट। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक प्लॉट यानी खाली जमीन को देखते हैं जिसके बीचों बीच किसी की कब्र बनी होती है। वहीं थोड़ी दूर पर एक आदमी कुछ मजदूरों के साथ उस कब्र को बड़े गुस्से से देख रहा होता है और फिर वो आदमी उन मजदूरों को उस कब्र को तोड़ देने को कह देता है। यहाँ पर होता है सीन कट। अगले सीन में हम राहुल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक फेल्ड बिजनेसमैन होता है, यानी उसके शुरू किए हुए सभी बिजनेस आज तक सिर्फ फ्लॉप ही हुए हैं। राहुल ने कुछ समय पहले ही एक हैवी लोन लेकर एक थिएटर बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसकी पहली मूवी जो थिएटर में लगने वाली थी और प्रोडक्शन हाउस से खरीदने के लिए उसने बहुत पैसे दिए थे, वो फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से उसका बिजनेस लगभग शुरू होने से पहले ही चौपट हो गया। आगे हम एक आदमी को राहुल को बहुत बुरा भला सुनाते हुए देखते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने इस बार राहुल को थिएटर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वो सभी पैसे तो उड़ गए, डूब गए मतलब, और अब राहुल चाहकर भी उसके लोन को वापस नहीं कर सकता। वो आदमी राहुल को बहुत कुछ कहता है और सुनाता भी है। वहाँ से जाते हुए वो राहुल को धमकी भी देकर जाता है कि अगर उसके पैसे नहीं मिले तो राहुल के साथ बहुत बुरा होगा। राहुल दोस्तों यहाँ पर टेंशन में आ जाता है कि अब क्या करूं, और फिर हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक ड्रग डीलर होती है, और उसकी ड्रग बिजनेस में आने की क्या कहानी है ये तो हम कुछ देर में जानने वाले हैं। राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम दीपू होता है और वो आज ऐसे किसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग बेचने आई है। वहाँ पर ड्रग सप्लाई करने के बाद वहाँ पर आता है साजिब नाम का एक आदमी जो दीपू से बातें करते हुए उसके करीब आकर उसको गले लगाने लग जाता है, उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिसके बाद तो दीपू अपने बैग से एक नुकीली चीज निकालकर साजिब के गले पे मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है दोस्तों, तो असल में ये ड्रग बिजनेस साजिब का ही था। एक वक्त पर दीपू को पैसों की जरूरत थी और इस बात का फायदा उठाते हुए साजिब ने बड़ी चालाकी से दीपू को अपने इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया, जिससे दीपू को पैसे तो आने लगे, लेकिन वो अब इससे बाहर नहीं जा सकती थी। साथ में उसको ये भी पता था कि साजिब ने उसे इस बिजनेस में जानबूझकर फंसाया ताकि वो उसका फायदा उठा पाए। असल में साजिब एक गंदा कैरेक्टर वाला आदमी था और वो इस बिजनेस के जरिए दीपू को ब्लैकमेल करके उसके पास आना चाहता था, जिसके लिए उसने पहले कई बार कोशिश की थी, लेकिन इस बार दीपू का सब्र का बांध टूट गया और उसने उसकी जान ले ली। इसके बाद हम देखते हैं कि दीपू वहां से भागकर अपने घर आ जाती है, जहां वो राहुल को कहती है कि मैंने साजिब को मार दिया और अब मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। राहुल ये सुनकर दीपू पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि साजिब बहुत ही खतरनाक आदमी था और इसके बाद तो उसके लोग कभी इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इस चीज को लेकर इन दोनों में बहुत बहस भी होती है और इसी बीच दीपू राहुल से कह देती है, ये ड्रग्स का काम एक तरह से मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही थी, मैंने उन्हीं ड्रग्स के पैसों से तुम्हें 12 लाख दिए थे ताकि तुम बिजनेस को शुरू कर पाओ। और ये सुनकर फिर राहुल शांत हो जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि राहुल को जो रिसेंट बिजनेस था ना, जो कि अभी फेल हुआ था, उसमें दीपू ने 12 लाख दिए थे। दीपू फिर राहुल से कहती है कि अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ सही नहीं है और यहाँ से चले जाने में ही हमारी भलाई है। हमारे पास अभी जितने पैसे बचे हैं हमें ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे दोस्त हैं जो हमें नई जिंदगी देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत खतरा है। राहुल दोस्तों थोड़ी देर इस पर सोचता है और उसको ये बात सही लगती है, क्योंकि राहुल को भी लोन के पैसे चुकाने थे जो कि उसके पास थे नहीं, और साथ में इनके पीछे साजिब के गुंडे भी तो थे। इसलिए राहुल दीपू की बात मान जाता है और अगले ही दिन अपने जमीन के पेपर्स बेचकर पैसा जमा करने में लग जाता है। उसी समय राहुल को एक न्यूज़पेपर के जरिए एक रियल एस्टेट एजेंट के बारे में पता चलता है, जिसके पास वो अपनी जमीन के पेपर्स लेकर जाता है। और सरप्राइजिंगली उस एजेंट से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका भी नाम राहुल ही है, और वो जो राहुल है ना, वो इस रियल एस्टेट के एजेंट में काफी बढ़िया पैसा कमा रहा है। अब अपना वाला राहुल उससे जल्दी दोस्ती कर लेता है और हम कह सकते हैं कि राहुल भी उस रियल एस्टेट एजेंट की तरह बनने के रास्ते पर निकल चुका है। अब दोस्तों वो भी उसके साथ एक प्लॉट की डील करने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि रियल एस्टेट वाला राहुल अपने कस्टमर्स को प्लॉट के बारे में बहुत झूठ बोल रहा है और उनको एक तरह से आधा सच बताकर सक्सेसफुली प्लॉट बेच रहा है। अब इसको देखकर राहुल को लगता है कि ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ आराम से, इसलिए उसी रात राहुल एजेंट राहुल के घर पर जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए कहता है, मुझे बिजनेस का नॉलेज है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। अगर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इस शहर में और कोई रियल एस्टेट एजेंट बच नहीं पाएगा। ये सुनकर दोस्तों उस राहुल को इसकी बातों में दम लग जाता है और वो उसे कहता है कि भाई हम एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा प्लान नहीं चला तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते याद रखना। इसके लिए दोस्तों अपना राहुल मान जाता है और फिर राहुल भी एजेंट राहुल के जैसे ही लोगों को झूठ बोल के सस्ते प्लॉट महंगे प्राइस पर बेचना शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे राहुल भी अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। अब इन प्लॉट के पैसों से राहुल अपना सभी कर्जा चुका देता है और अब वो फाइनेंशियली भी बहुत अमीर हो गया, जिस वजह से अब राहुल और दीपू ऑस्ट्रेलिया जाने का
प्लान कैंसिल कर देते हैं और यहीं सेटल हो जाते हैं। आगे सक्सेस की खुशी में राहुल और एजेंट राहुल दोनों मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ राहुल काफी खुश होता है क्योंकि अब उसे पैसों की कोई कमी होती नहीं। ये अच्छे से लोगों को चूना लगा के बड़े पैसे लूट रहा था दोस्तों, और धीरे धीरे इसके काफी अच्छे कस्टमर्स भी बन जाते हैं। तो पार्टी के बाद मास्क लगा के राहुल सिगरेट लेने के लिए एक शॉप पर जाता है। अब उसने मास्क क्यों लगाया ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि वो साजिब के गुंडों से बचना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, हम जितना मुसीबत से भागते हैं वो उतना ही हमारे पास आती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर राहुल के साथ भी हो जाता है। राहुल की यहाँ शॉप पर समीर से मुलाकात हो जाती है। अब समीर कौन है? तो समीर और कोई नहीं, साजिब का बड़ा भाई होता है, वही साजिब जिसे दीपू ने मार दिया था। और दोस्तों यहाँ पर समीर इस सिटी में दीपू और राहुल को ढूंढने के लिए आया है ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले पाए। तो शॉप पे बातों ही बातों में राहुल अपना मास्क निकाल देता है, जिसको देखकर समीर राहुल को पहचान लेता है और उसे साजिब की फोटो दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसको जानते हो? इतना कहते ही वो राहुल को पकड़कर वहीं पे मारने लगता है, पर किसी भी तरह राहुल समीर से बच के अपनी जान बचा के वहाँ से भाग आता है। राहुल वहाँ से सीधा अपने घर जाता है, जहाँ दीपू देखती है कि राहुल की हालत बहुत खराब है। दीपू उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? तब उसी वक्त राहुल उसे बताता है कि साजिब का भाई समीर यहाँ पर आ चुका है अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए, और अब उसका प्लान है कि वो हम दोनों को मार दे। ये सब कुछ सुनकर दीपू काफी डर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि समीर राहुल और दीपू की फोटो को लोगों को दिखाते हुए उनके बारे में पूछ रहा होता है कि क्या आपने इनको कहीं देखा है। जहाँ पर एक आदमी से समीर को ये पता चल जाता है कि राहुल एक बिजनेसमैन है जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस है, और वो आदमी समीर को राहुल के ऑफिस का एड्रेस भी दे देता है। उसी रात की बात है, समीर राहुल के ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। तभी राहुल और एजेंट राहुल एक साथ बाहर आते हैं और कार से अपने घर जाने लगते हैं, जिस पर समीर राहुल का पीछा करने लग जाता है, और पीछा करते करते वो उनके घर तक पहुंच जाता है, जिससे दोस्तों अब उसे राहुल के ऑफिस के साथ उसके घर का एड्रेस भी पता चल चुका है, और इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। इसके बाद समीर राहुल और दीपू को उनके घर में जाकर मारने लगता है, पर तभी राहुल समीर को पीछे से पकड़ लेता है और उसी वक्त दीपू उसे हथौड़े से मार देती है। समीर की वहीं पर मौत। अब राहुल और दीपू दोनों ही काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनसे एक तरह से दो मौतें हो गई है, और अगर किसी ने इसकी लाश को देख लिया तो दोनों गए। इस पर दोस्तों वो समीर की लाश को दफनाने का फैसला करते हैं, और फिर उसी रात राहुल और दीपू दोनों मिलकर समीर को एक प्लॉट में दफना देते हैं। अब आगे दिखाते हैं तो राहुल एजेंट राहुल के साथ कार से ऑफिस आ रहा होता है, जहां राहुल उसको सभी बातें बताता है कि कल रात क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने लाश को दफनाया। अब इससे एजेंट राहुल सुनकर कहता है कि भाई जरा संभल के रहना, ऐसा हो सकता है कि समीर के लोग अभी भी आते हो तुम्हें पकड़ने। आगे ऑफिस पहुंच के राहुल एक कॉल रिसीव करता है, जहां पर एक कस्टमर प्लॉट लेने से मना कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। इस वजह से राहुल और एजेंट राहुल दोनों काफी डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी डील उनके हाथ से चली गई। आगे दोनों में किसी वजह से बहस भी हो जाती है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से दूर जाके बैठ जाते हैं और बात तक नहीं करते। कुछ देर के बाद राहुल एजेंट राहुल को ड्रिंक देते हुए कहता है, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से कुछ नहीं होता, हमें और कस्टमर्स मिल जाएंगे। दोनों में फिर वापस सब कुछ सही हो जाता है। अगली सुबह की बात है, राहुल उठ के ऑफिस में जाता है, जहाँ उसे टेबल पर कुछ फोटोज रखे हुए मिलते हैं, और उन फोटोज को देखकर उसकी हालत खराब, क्योंकि उन फोटोज में साफ साफ दिख रहा होता है कि दीपू और राहुल ने मिलकर उस रात समीर को मारा। यानी कि दोस्तों किसी और ने भी उस रात ये चीज देखी होगी और उसने इनका फोटो निकाल लिया, जहाँ फोटो के पीछे एक वार्निंग भी लिखी होती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा सच सबके सामने आए तो तुम बिजनेस बंद कर दो। अब राहुल की हालत खराब हो जाती है दोस्तों, वो बहुत डर जाता है और सोचता रहता है कि किसने हमें समीर को दफनाते हुए देखा होगा, कौन होगा वो, और वो क्यों मेरे बिजनेस को बंद करना चाहता है। अब यहाँ से हम भानु नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो वही फोटोज को एडिट कर रहा होता है, और इसने राहुल को ये फोटोज और मैसेज भेजे होते हैं, पर ये राहुल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये सोचने वाली बात है। अब आगे हम देखते हैं कि एजेंट राहुल को कॉल करके बताता है कि भाई हमारे बेचे हुए एक प्लॉट पे एक औरत की बॉडी मिली है। इसके बाद तो राहुल सीधा ऑफिस से एजेंट राहुल के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता ये बॉडी यहाँ पर आई कैसे, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि ये बात फैले ना, वरना इससे हमारी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। आगे दिखाते हैं तो राहुल ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसे एक आदमी कॉल करता है, जो राहुल को एक होटल में आने के लिए कह देता है, और साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम्हें सारे सबूत और फोटोज चाहिए जिसमें तुमने मर्डर किया है तो जल्दी से होटल में आ जाओ। और दोस्तों ये सब कुछ कोई और नहीं, भानु एक आदमी को धमकी देकर बुलवा रहा होता है, वो इसीलिए जिससे राहुल सीधे भानु तक ना पाए और राहुल होटल में भी चला जाए। हालांकि अब तक राहुल को ये पता नहीं है कि ये सब भानु ही कर रहा है, पर असल में भानु ये सब कर क्यों रहा है, इससे उसको क्या मिलेगा ये जल्दी पता चलने वाला है। राहुल उस होटल के कमरे में जाता है जिसमें उसे आने के लिए कहा गया था, ठीक है, पर वहाँ पर आते ही राहुल को एक शराबी आदमी दिखता है और उसे लगता है कि यही आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से राहुल उसको बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन दोस्तों असल में ये वो आदमी नहीं था जिसके थ्रू भानु ने राहुल को बुलाया था, यानी कि ये तो कोई इनोसेंट आदमी निकला जिसने बेचारे ने मार खा ली।
वहाँ दोस्तों राहुल को कुछ अपने मर्डर वाले फोटोज भी मिलते हैं और उसी वक्त भानु उस कमरे को बाहर से बंद करके अंदर एक उसी की मर्डर वाली फोटो फेंक देता है और चला जाता है। अब भानु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो राहुल को बताना चाह रहा था कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और यहाँ राहुल ने भानु के ट्रैप में फंसकर एक निर्दोष आदमी पर भी हाथ उठा दिया जिसका इन सब चीजों से कुछ लेना देना था ही नहीं। इसके बाद राहुल एक लैंप के नीचे जाकर जोरों से रोने लग जाता है और ये सोचता है कि कौन ये सब कुछ कर रहा है और क्यों कर रहा है। राहुल वहाँ से अपने घर जाता है जहाँ दीपू राहुल को मोटिवेट करती है, उसको संभालती है, क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। इसका असर दोस्तों राहुल के बिजनेस पर भी पड़ने लग जाता है, जहां राहुल के काफी सारे कस्टमर्स को ये पता चल गया था कि वो उनसे झूठ कह के दुगने दामों में जमीन बेच रहा था, जबकि दोस्तों ये सच भी था, राहुल ऐसा ही कर रहा था। शायद उन कस्टमर्स को राहुल की ये सच्चाई भानु नहीं बताई होगी, पर जो भी हो, लेकिन इससे राहुल को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तभी मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि अभी तक मूवी में जो हुआ वो पास्ट की बातें थी, जो कि दोस्तों राहुल पुलिस को बता रहा है, जहां राहुल अब पुलिस को ये भी बताता है कि उसकी यह हालत कैसे हुई, किसने उसको मारा। क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों कि राहुल के सर पर चोट लगी हुई है। यहाँ पर एजेंट राहुल भी होता है जो कि राहुल और दीपू को हॉस्पिटल में लाया होता है, पर इनकी ऐसी हालत हुई कैसे और वो कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूरी तरह फेल हो गया, इसकी कहानी राहुल पुलिस को बताता है। फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब राहुल का बिजनेस पीक पर चल रहा था, उसी वक्त राहुल और एजेंट राहुल ने कम दाम पे एक जमीन ले ली थी, लेकिन वो जमीन असल में भानु की थी। एक्चुअली पूरी तरह से भानु की नहीं थी। भानु ने उस समय अपनी वाइफ के लिए वो जमीन ली थी, जिसके लिए उसने एक जन से लोन भी ले रखा था, लेकिन वो उस लोन को चुका नहीं पाया और तब तक भानु की वाइफ की भी मौत हो गई। जिसके बाद उस आदमी ने अपने लोन के पैसों के बदले भानु की जमीन हथिया ली और फिर राहुल ने उस आदमी से, यानी कि जिसने जमीन हथिया ली थी, उससे वो जमीन खरीद ली। हालांकि उस समय भानु ने अपनी वाइफ के मरने के बाद उसका कब्र उसी जमीन पर बना दिया था, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि उसकी वाइफ उससे दूर है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार जो करता था और ये जमीन उसने उसी के लिए ली थी। अब राहुल को इस प्लॉट को बेचना था और वो तभी हो सकता था जब वो कब्र को तोड़े, पर भानु इन्हें ये करने से मना कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी की कब्र थी वो। तो तब एक दिन हुआ ये कि राहुल और एजेंट राहुल मिलकर उस कब्र को गुस्से में तोड़ने लग जाते हैं और यही वो सीन है दोस्तों जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और उसी वक्त वहाँ पर भानु पहुंच जाता है, जो रोते हुए इनको रोकने भी लगता है, पर ये दोनों उसकी बात नहीं सुनते और कब्र को तोड़ते ही रहते हैं। यहाँ से भानु के अंदर राहुल को लेकर नफरत पैदा हो जाती है और अब वो सोच लेता है कि वो कैसे भी करके राहुल और उसके बिजनेस को बर्बाद कर देगा, उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। जिसके बाद भानु इन्हें उसी दिन से फॉलो करने लगा था ताकि उसके हाथ राहुल के कुछ सबूत लग जाएं। तभी उसी रात जब राहुल और दीपू समीर को दफना रहे थे, तो भानु ने इस मौके का फायदा उठाया, उनकी पिक्चर्स क्लिक कर ली और भानु ही इनको ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम अपने बिजनेस को बंद करवा दो, वरना मैं ये पिक्चर्स पुलिस तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों भानु इनका बिजनेस इसीलिए बंद करवाना चाहता था क्योंकि राहुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, यही उसका लक्ष्य था। और साथ ही साथ भानु का इनको मारने का भी प्लान होता है। आगे राहुल और एजेंट राहुल दोनों जान जाते हैं कि ये सब कुछ भानु ही कर रहा है, वही भानु जिसकी बीबी का कब्र उन्होंने तोड़ा। तो ये जानने के बाद वो उसके घर पर जाकर उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर भानु उन्हें कब्र तोड़ने वाली बात बताते हुए कहता है कि तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। तभी राहुल उसके घर में सबूत ढूंढने लग जाता है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। हालांकि राहुल तब भानु को मार देना चाहता था, लेकिन वो वहाँ उसे कुछ नहीं कर पाया। आगे हम देखते हैं कि राहुल और दीपू मिलकर केक खा रहे होते हैं क्योंकि उनकी आज एनिवर्सरी होती है। उसी वक्त भानु उनके दरवाजे पे नॉक करता है और जैसे ही राहुल दरवाजा खोलता है, तभी भानु राहुल के सर पे हथौड़ा मार देता है, जिससे राहुल सीधे जमीन पर। साथ ही साथ भानु दीपू को भी वहाँ मार देता है और आगे ये सोचकर वहाँ से चला जाता है कि ये दोनों मर चुके हैं, पर असल में ये मरे नहीं होते, बस बेहोश हुए थे। और यही वो सीन है जहाँ एजेंट राहुल आता है और इन्हें हॉस्पिटल लेकर आता है। अब इसी के चलते राहुल अपना गुनाह भी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसने समीर की जान ली है और यही कहानी राहुल पुलिस को बता रहे हैं दोस्तों। जिसके बाद राहुल को जेल हो जाती है गलत तरीके से जमीन बेचने के लिए और समीर के मर्डर के लिए। और इस तरह हम समझ पाते हैं कि किस तरह राहुल एक फेल बिजनेसमैन से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है, पर अपने लालच के चलते वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से क्रिमिनल बन जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।